Morning students, let's continue the remaining part of chapter 16 Marco Polo, A Traveler's Tale. When I left Europe, I was a simple merchant. जब मैंने यूरोप छोड़ा तब मैं एक सिंपल मर्चेंट व्यवसायी था, बिजनेसमैन था. एंड सर्टेनली आई वॉज टू यंग टू हैव रीड मैनी बुक्स. और निश्चित रूप से मैं बहुत छोटा था जिसने बहुत बुक्स पढ़ रखी थी. हाउ आई वॉज फैमिलियर विद द लेजेंड्स अबाउट द एक्सोटिक ईस्ट. और मैंने एग्जॉटिक ईस्ट होता है इंटरेस्टिंग कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनके लेजेंड्स के बारे में बहुत कुछ जान रखा था. व्हेन आई ट्रेवल टू चाइना, जब मैं चाइना गया, आई एक्सपेक्टेड टू सी यूनिकॉर्न्स. मैंने वहाँ यूनिकॉर्न्स देखने की सोच रखा था. ऑन माई वे होम, और जब मैं घर आ रहा था, इन जावा आई सॉ सम एनिमल्स दैट रिजेंबल्ड यूनिकॉर्न्स. तो मैंने देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो यूनिकॉर्न्स के जैसे दिखते थे, बिकॉज दे हैड अ सिंगल हॉर्न ऑन देयर मजल्स. क्योंकि उनकी भी नाक पर, मजल्स होता है नाक के ऊपर, एक सींग हुआ करता था, हॉर्न यानी सींग. However, the truth is that the unicorn I saw were very different from those I had heard about. लेकिन सच्चाई ये थी कि जो यूनिकॉर्न्स मैंने देखे थे वो पूरी तरह से उन यूनिकॉर्न से अलग थे जिनके बारे में मैंने सुन रखा था. दे वर नॉट वाइट बट ब्लैक. वो सफ़ेद नहीं थे, काले थे जो मैंने देखे थे. दे हैड हाइट्स लाइक अ बफलोस. उनकी खाल भैंस के जैसी थी. एंड देयर हूव्स वर एज बिग एज एन एलिफेंट्स फीट. और उनके हूव्स जो खुर होते हैं नीचे पैरों में, वो इतने बड़े थे जैसे कि एक हाथी का पैर. देयर हॉर्न्स टू वर ब्लैक इंस्टेड ऑफ वाइट्स. और उनके सींग वाइट की बजाय काले थे. देयर टंग्स वर स्पाइकी. उनकी जीभ नुकीली थी. एंड देयर हेड्स लुक लाइक अ वाइल्ड बोअर. और उनके जो सिर थे वो जंगली सुअर के जैसे दिखते थे. कैन यू गेस व्हाट मार्को पोलो सो. क्या गेस कर सकते हो मार्को पोलो ने क्या देखा? अ राइनोसोरस, एक गेंडा. When we returned to Venice after 17 years, और 17 सालों के बाद जब हम वेनिस लौटे, माई फादर एंड आई वर टेकन फॉर वैगाबॉन्ड्स एंड इम्पोस्टर्स. तो मुझे, मेरे फादर को और मुझे एक आवारा और चीटा टाइप समझा जाता था, धोखेबाज. एवरी वन थॉट दैट द रियल पोलोज हैड डाइड समवेयर अब्रॉड. हर कोई ये सोचता था कि जो असली पोलो है वो कहीं बाहर मर गया. सिंस नो वन हैड हर्ड फ्रॉम अस फॉर सो लॉन्ग. क्योंकि लोगों ने हमारे बारे में बहुत लंबे समय से कुछ नहीं सुन रखा था. इट वॉज ओनली वैन वी स्लाइस ओपन आर रैग्स एंड रिलीज पाइल्स ऑफ ज्वेल्स एंड गोल्ड दैट वी वर बिलीव्ड. और जब हमने अपने रैग्स खोले, अपने कपड़े उतारे और उसमें से जेवरात और सोने के ढेर दिखाए, तब लोगों को विश्वास हुआ. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस मैनी ओरिएंटल कस्टम्स टू यूरोप. और मैं पहला ऐसा पर्सन था जिसने जो ओरिएंटल कस्टम्स होता है, कस्टम्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज, जो वहाँ के यूरोप के ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं, उनके जो रीति रिवाज थे उनके बारे में मैंने वहाँ पे बताया. I also brought back to Europe accounts of the magic black stone that are burnt as fuel in China. और मैं वहाँ से एक ऐसा वो भी लाया, लेखा भी लाया कि वहाँ पे जो थे लोग मैजिक अकाउंट्स ऑफ द मैजिक ब्लैक स्टोन, एक काले पत्थर के बारे में जिसे कि लोग जलाते थे चाइना में एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में. द चाइनीज़ फाउंड दीज स्टोन्स बाय डिगिंग डीप अंडरग्राउंड. और चाइनीज़ को ये स्टोन्स कहाँ से मिलते थे? कि गहरी खुदाई करने के बाद. मैनी पीपल रिफ्यूज टू बिलीव दैट सच स्टोन्स कुड एग्जिस्ट. और कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे स्टोन्स भी होते हैं. मार्को पोलो इज रेफरिंग टू कोल विच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड इन यूरोप. मार्को पोलो उनको कोयले के बारे में बता रहे थे जो अभी तक यूरोप में डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ था. I told people of the Chinese use of paper money which bore the seal of the emperor. मैंने लोगों को, चाइना के लोगों के बारे में ये भी बताया कि वो लोग पेपर मनी यूज़ करते हैं जिस पर उनके एम्परर, सम्राट की, क्या राजा की सील होती थी. माई कंट्रीमैन ट्रेडेड विद हैवी कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड और लेड एंड पेपर मनी वॉज अनहर्ड ऑफ. और मेरे देश में क्या था, जो लोग व्यापार करते थे
वो भारी सिक्कों का यूज़ करते थे जो कि कॉपर, गोल्ड और लेड शीशे के बने होते थे। पेपर मनी वॉज अनहर्ड ऑफ, किसी ने भी पेपर मनी के बारे में नहीं सुन रखा था। मैनी ऑफ माई कंट्रीमैन, इवन मेम्बर्स ऑफ माई ओन फैमिली, मेरे देश के कई लोग, इवन मेरी फैमिली के लोग, थॉट माई टेल्स वर मेड अप फैंटसीज, सोचते थे कि मेरी जो कहानियाँ हैं, मैं जो कुछ भी उन्हें बता रहा हूँ वो सब क्या है, एक काल्पनिक है। बट द ट्रूथ इज़ दैट आई डिड नॉट टेल इवन हाफ ऑफ वॉट आई सॉ, जबकि सच्चाई ये थी कि मैंने जो वहाँ पे देखा था उसका आधा भी नहीं बताया था। डू यू नो वाइल मॉन्क्स एंड स्क्राइब्स वर हैंड राइटिंग बुक्स इन यूरोप, द चाइनीज़ वर प्रिंटिंग देयर्स, आपको मालूम है जबकि जो मॉन्क्स साधु वगैरह होते थे, स्क्राइब्स जो शास्त्री वगैरह होते थे, वो यूरोप में हाथ से बुक्स लिखते थे। द चाइनीज़ वर प्रिंटिंग देयर्स, और जबकि चाइनीज़ जो थे उनको प्रिंट करते थे। दे हैड अ मार्वलस डिवाइस कॉल्ड द प्रिंटिंग प्रेस, उनके पास बहुत सी शानदार एक डिवाइस थी जिसको वो प्रिंटिंग प्रेस कहते थे। एज बुक मेकिंग वॉज सो लेबोरियस इन यूरोप, बुक बनाना यूरोप में बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती था। लेबोरियस मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग जो होता है। द ओनली बुक इन सर्कुलेशन वर द बाइबल एंड अ फ्यू बुक्स ऑफ पोइट्री, और जो वहाँ पे बुक चलती थी वो या तो बाइबल होती थी या फिर स्टोरी पोएम की बुक्स होती थी। माई बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ओनली केम टू बी रिटन बाय एन अमेजिंग कोइंसिडेंस, और मेरी बुक जिसका कि नाम द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो है, उस समय लिखी गई एक कोइंसिडेंस की वजह से लिखी गई। अ फ्यू ईयर्स लेट आफ्टर आई रिटर्न टू वेनिस, और कुछ सालों के बाद जब मैं वेनिस लौटा, आई सर्व्ड एज अ सोल्जर इन द वॉर अगेंस्ट जिनेवा, और मैंने जिनेवा के विरुद्ध युद्ध में करते हुए एक सोल्जर की जैसे सेवा की। आई वॉज कैप्चर्ड, मुझे बंदी बना लिया गया, एंड वेस्ट इन द जेल, और जेल में डाल दिया गया। हु शुड आई फाइंड माई सेल्फ शेयरिंग अ सेल विद मी, और किसे मैंने अपने साथ उस जो जेल का रूम होता है, सेल होता है, उसको शेयर करते हुए देखा। नन अदर देन द एस्टिमेबल नोबलिस्ट रस्टिगेलो, वो कोई और नहीं था, बहुत ही फेमस एक नोबलिस्ट था रस्टिगेलो। In time, Rustighello became a dear friend and I dictated my stories to him. और तब उस जेल के सेल में वो रस्टिगेलो मेरा एक अच्छा फ्रेंड बन गया, मैं उसको अपनी स्टोरीज डिक्टेट करता था। My book was copied and translated into many languages and soon my fame had spread far and wide. मेरी बुक की बहुत सारी कॉपी निकाली गई, उनको ट्रांसलेट किया गया दूसरी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, और शीघ्र ही मैं बहुत ही फेमस हो गया और मेरी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी अ ट्रेवल्स टेल।